इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। नाटो और पश्चिमी देशों ने दोनों से संघर्ष विराम की अपील भी की है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल जी, देखिए हम लोग तो जब शुरू में हम लोगों ने एनालाइज किया था जी, उस समय कहा था कि इतनी जल्दी ये युद्ध ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि एक पार्टी तो थी नहीं इसमें। जी, सिर्फ हमास अगर होता तो अलग की बात थी। जी, उसमें हिजबुल्लाह भी बगल में है, हौतीज़ हैं, वो भी उन्होंने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। जी, और ईरान के साथ हम जानते ही हैं, जी, हालांकि ईरान के साथ बाद में हुआ। जी, बट देखिए, हिजबुल्लाह का तो ये कंफर्म था कि हिजबुल्लाह के साथ इनका चूँकि बिल्कुल पहले भी लड़ाई हो चुकी इनकी। जी, और सबसे बड़ी जो चीज़ थी हिजबुल्लाह के साथ कि इनकी अक्टूबर में ही शुरू हो गई जी, और वो धीरे धीरे चलता ही रहा, जी, अभी तक रुका नहीं था। अब तो खैर बढ़ ही गया जो हमने देखा। जी, तो ये जो इनके बीच की लड़ाई, जो मुख्य चीज़ है जी, कि अभी तक सिर्फ आर्टिलरी, रॉकेट्स, मिसाइल्स तक था। जी, अब वो बढ़ करके उसका डोमेन जो कहते हैं वो बिल्कुल अलग हो गया। जी, और अभी आपने देखा कि इजराइल ने आज तक कभी कुछ जैसे कहते हैं कि कबूल तो किया नहीं है, बताया नहीं है कि क्या किया है। जी, और उनकी आपको पता ही है कि मोसाद और यूनिट जी, 8200 8200 जो बोलते हैं, उसका काम ही यही है। जी, और इस यूनिट के जो हेडक्वार्टर्स थे उस पर भी हिजबुल्लाह ने हमला किया था। जी, तो ये लोग काफ़ी दिनों से उनको जो अभी इन्होंने 23 तारीख को 22-23 को जो धमाके हुए पेजर्स में, जी, जो धमाके हुए मोबाइल्स में, जो स्कूटर्स और बैटरी, मतलब ऐसी चीज़ों में हुए जो कि अभी तक आदमी कहता था कि ये डोमेन अलग हो गया है। जी, अब हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करते थे, जी, हम आईटी और बाकी चीज़ों की बात करते थे, साइबर स्पेस की बात करते थे, तो वो चीज़ एक्चुअली सामने आ गई है। जी, तो अब आप समझ सकते हैं कि कहीं पर कोई अब सेफ नहीं है। बिल्कुल, इनका देखिए कल ही इनका हसन नसरुल्लाह का ही उन्होंने दिखाया अभी कि एड्रेस कर रहा था सबको। जी, उसने यही कहा, जब हम लड़ाई में हैं तो क्यों हर जगह हम मोबाइल लेके जा रहे हैं, जी, क्यों इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हर एक चीज़ें लेके जा रहे हैं, क्या हम इसको छोड़ नहीं सकते। जी, तो ये चीज़ देखिए वहाँ पर आ गई है। तो अब एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स और रॉकेट से ये चीज़ काफ़ी आगे बढ़ गई। जी, और आप सोचिए एक दिन में 2 दिन में कहूँगा कितने धमाके हुए, जी, और तकरीबन 600 लोग इन्हीं 2 दिनों में मारे गए। जी, कितने घायल हुए, जी, कहा तो ये जा रहा है कि 2000 के आसपास, लेकिन आपको पता है कि नंबर हमेशा ही ज़्यादा होते हैं। जी। तो और इतनी लेकिन डर तो पूरी आबादी में बैठ गया है। बहुत ज़्यादा आप लोग मोबाइल नहीं चार्ज कर रहे हैं, बैटरी को अलग निकाल के रख दे रहे बिल्कुल, आप स्कूटर मोटरसाइकिल जो चल रहे थे, कार्स का, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जी। करे क्या, हैं। जी, कुछ किसी को नहीं पता लग पा रहा है। जी, और ये देखिए 2018 में ही 2018 में हिजबुल्लाह ने ये बंद कर दिया था मोबाइल्स का इस्तेमाल अपने लोगों में, और सिर्फ पेजर्स यूज़ कर रहा था। जी, और उसको तब से टारगेट कर रहे थे और इन्होंने ये सफलता हासिल की है। जी। अभी अब चूंकि इजराइल ने नहीं बोला है वो कुछ कर रहे हैं, तो हम भी डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, बट जी। हम ये भी कहेंगे कि और कोई कर नहीं सकता और है। कोई कर नहीं सकता। जी, तो एक ये चीज़ उसके साथ है। और देखिए, एक वॉरफेयर में हम लोग बात कर रहे थे कि कई चीज़ें, डोमेन्स जो है ना, वो बहुत बढ़ गया अब। जी, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है आप एक जगह से ही आपको आगे बढ़ना ही है। तो आप डैमेज जहाँ तक करना है, नुकसान करना है, उसकी कैपेबिलिटी को कम करना है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। जी, अभी जैसे आप देखिए, इसमें एक और चीज़ इन्होंने की, पहले ही 1-2 दिन पहले ही आप देखिए कि इनकी पूरे इन्होंने एक तरह से उनके टोटल रेडियो स्टेशंस, कम्युनिकेशंस चैनल्स को हाईजैक कर लिया था। जी, और उसमें इन्होंने अपना मैसेज डालना शुरू जी, कर दिया था जी, इजराइल ने। जी, और उसमें इनफैक्ट नेतन्याहू का भी मैसेज जो डाल रहे थे उसमें, जहां वो कह रहे थे कि भाई आपके घरों में एक्सप्लोजिव्स रखे हुए हैं, जी, कई जगह मिसाइल्स, रॉकेट स्टोर किए गए हैं, जी, तो उन जगहों को आप छोड़ के चले जाइए, जी, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे हम उनको टारगेट बनाएंगे जी, और आपको नुकसान होगा, आप बाद में उसमें आ सकते हैं। जी, तो यहाँ तक उन्होंने ये कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी। जी, और वही चीज़
इजराइल कर रहा है कि हमने सिविलियंस का नुकसान नहीं किया, जी कि हमने तो उनको वार्न कर दिया था। जी। और ये वो पेजर और बाकी के लिए नहीं कह रहे हैं, जी। ये कह रहे हैं जो उन्होंने उसके बाद जो 1600 टारगेट्स इन्होंने किए जी 23-24 में, और जहाँ पर इतनी बड़ी तबाही हुई कि इन्होंने बोला कि मिसाइल साइट्स, उन्होंने फोटोग्राफ दिखाए हैं जी। कि ये मिसाइल साइट्स हैं जहाँ से लॉन्च कर रहे थे रॉकेट्स और मिसाइल्स, वो डिस्ट्रॉय किया। जी और उसमें देखिए कितना ज़्यादा नुकसान इनका हुआ है। कहा तो जा रहा है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इन्होंने एक तरह से कमर तोड़ दी है हिजबुल्लाह की। लेकिन देखिए मुझे लगता नहीं कि कमर तोड़ पाएंगे हिजबुल्लाह की, बिकॉज हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। जी वो गवर्नमेंट भी वही चला रहा है एक तरफ से देखा जाए लेबनान की, और वो उसकी पूरी आर्मी है जिसके बारे में हम डिटेल में काफ़ी पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि एक तरह से स्टैंडिंग आर्मी है उसकी। जी। उसने प्रॉपर कमांड स्ट्रक्चर बना रखा है, ट्रेनिंग की है, और रिपोर्ट्स यहाँ तक कहती हैं कि हिजबुल्लाह के जो आर्मी है इनकी, मैं लेबनान नहीं हिजबुल्लाह की बात कर रहा हूँ, इन्होंने एक्सरसाइज भी की हैं रूस के साथ, पाकिस्तान के साथ, टर्की के साथ, मतलब ईरान के साथ। मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ हमास की तरह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जी तो हिजबुल्लाह डाउन हो सकता है, कहते हैं कि डाउन बट नॉट डेड, जी। मतलब खात्मा उसका होना मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से वो कर रखा है हो पाएगा, क्योंकि उसके पास रॉकेट लाखों, तो 1 लाख से ऊपर रॉकेट्स हैं जी सैकड़ों उसने मिसाइल्स कर रखी हैं, नई मिसाइल्स उसने बनाई है जिसकी हम बात करेंगे। तो ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। जी तो और ये जो देखिए जो अभी 3-4 दिन में हुआ, 2006 के बाद पहली बार हुआ है लेबनान में जी इतनी बड़ी तबाही की। लोग अभी जो सीरिया और लेबनान का बॉर्डर है वहाँ मतलब जगह ही नहीं है, लोग इतनी ज़्यादा प्लान कर रहे हैं वहाँ से छोड़ करके जा रहे हैं, लाखों निकल चले गए। हालांकि ये भी है, इन्होंने भी काफ़ी, ये तो इन्होंने कह ही रहे हैं इजराइल ने कि रिटेलिएशन किया है, और ये रिटेलिएशन था किस पर, जो हिजबुल्लाह ने इनके ऊपर अटैक्स किए थे। जी और उसमें भी इन्होंने पूरा इलाका खाली कराया, जो इनका नॉर्दर्न इजराइल जो लेबनान के साथ बॉर्डर है, जहाँ हिजबुल्लाह की बहुत ज़्यादा उसका प्रेजेंस है, वहाँ से इन्होंने कम से कम 40 से 50 हज़ार इजराइलीज़ को खाली किया है उस जगह से। जी और अभी जो लेटेस्ट इन्होंने किया था, हिजबुल्लाह हैफा तक पहुँच गए थे। कैपेबिलिटी उनकी है तेल अवीव तक जाने की, 250-300 किलोमीटर लंबे उनके पास रॉकेट्स हैं। जी तो कैपेबिलिटी है, तो अभी ये कहना कि बिल्कुल डाउन हो गया हिजबुल्लाह, शायद नहीं। इतना गलत होगा इस समय। लेकिन देखिए मुख्य चीज़ ये है कि जो टॉप लीडरशिप थी हिजबुल्लाह की, उसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 5 से 6 तो अभी मारे गए, जी 6 से 7 पहले मारे गए थे। जी। और इसमें एक मुख्य जो था, जो कि मिसाइल्स और रॉकेट्स का कमांडर था, जिसने सारे लॉन्च किए थे इनके ऊपर रॉकेट्स और मिसाइल्स, वो मारा गया। जी कहा ये भी जा रहा है कि वो आई थिंक 1980 के, या जब भी इसमें था, अमेरिका का जो एम्बेसी थी लेबनान में, जी। वहाँ जो अटैक हुआ था उसमें भी वो इन्वॉल्व था। ये अभी 90 के आसपास, उसी के बीच की बात कहा जा रहा है, 96-7 के आसपास जो हुआ था। जी। तो ऐसे करके ये इब्राहिम कबेसी जो नाम है वो वही है जिसको कि इन्होंने कहा कि वो मारा गया है, तो कंफर्म भी कर दिया इन्होंने। जी लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने भी कंफर्म किया है। तो ये जो इनके साथ ये आई थिंक 2000 में हुआ था, अमेरिकन एम्बेसी पर सीज इन्होंने किया था, अटैक किया था लेबनान में, तो उसमें इन्वॉल्व था। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो डाउट सिर्फ मोसाद के ऊपर ही नहीं जाता जी कि ये अकेले तो हो सकता है कि इन्होंने नहीं किया। और देखिए हर एक चीज़ की खबर तो इनको वहीं से, अमेरिका से ही मिल रही है, सेटेलाइट्स। इन एनी केस देखिए मैक्सिमम तो इनको पहले हम लोगों ने बता रखा है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इसके बारे में स्टारलिंक दे ही रहा है। जी। और अब अमेजन तो एक फ्लैट, एक जगह को, हर एक की उसके पास इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल। कौन कहाँ पर है, क्या है। जी तो उनसे भी ये सारा डेटा लेते रहे हैं। और हिजबुल्लाह ने, देखिए हिजबुल्लाह ने भी 23-24 को जो अटैक इन पर किया, करीब 8-9 सिटीज़ पर किया, लेकिन उसके बाद रिटेलिएशन जो है वो नेतन्याहू बहुत ज़्यादा करते हैं। और उन्होंने जो है मतलब आपने देखिए 1600 टारगेट
टारगेट्स पर उन्होंने अटैक किया। जी तो ये चीज़ अभी लगता नहीं कि बहुत जल्दी ख़त्म होगी, जी क्योंकि इनके पास, किसी के पास रॉकेट्स कम नहीं हुए हैं। और अगर कैपेबिलिटी है हिजबुल्लाह के पास, तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे। वो भी अटैक तो करेगा, क्योंकि देखिए जैसे मैं कह रहा था पहले, जो इनकी सबसे ज़्यादा खुफिया यूनिट है 8200, उस पर उन्होंने किया। इजराइल का जो नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर है, जी उसके ऊपर भी हिजबुल्लाह ने टारगेट किया। तो इन सब को देख करके इन्होंने उनके ऊपर ज़्यादा अटैक किया हुआ है। और जो इन्होंने, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वही है कि जो इन्होंने पेनिट्रेशन कर ली उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, पेजर से लेकर के बाकियों में, वो एक नई चीज़ है, लेकिन इतनी आसान नहीं है। जी ये 2, 4, 6 दिन, 10 दिन या महीने भर की प्लानिंग नहीं है। जी ये प्लानिंग कंटिन्यूअस सालों से चल रही होगी जी कि ये कैसे एक्टिवेट करना। अभी तो खैर अभी कोई डिटेल्स नहीं आ पाए हैं, लोग सब अपनी अपनी अनुमान लगा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। जी लेकिन कैपेबिलिटी तो उनके पास है। आर्मी हेडक्वार्टर्स पर अटैक करना, इनके जिक्रान में इनके एक एमिशन फैक्ट्री है, वहाँ भी हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। तो ऐसे नहीं है कि हिजबुल्लाह के पास ताकत नहीं है, लेकिन उतनी ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जी। जो कि मैच कर सकेगा इजराइल में जी। उसको। जी। और देखिए, जो आप कह रहे थे, जो बाइडन से लेकर के सभी लोग कहे जा रहे हैं कि भाई फुल स्केल वॉर नहीं होनी चाहिए, जी क्योंकि फुल स्केल में हिजबुल्लाह है तो अब लेबनान हो जाएगा, जी और उधर हौतीज़ हैं सीरिया में, उधर ईरान है, तो फुल स्केल मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जी। फिर क्या इसके नाम पर सबसे बड़ी जो चीज़ है, क्या ईरान, हिजबुल्लाह, ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या सऊदी अरेबिया उसमें अगर उन्होंने करने लगे तो ये तो बहुत बड़ा फैल सकता है। जी तो वो जो है डर सभी को है, जो नहीं होना चाहिए। और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जी। बाकी जगहों के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि हिजबुल्लाह कमज़ोर ज़रूर हो गया होगा जी इसके साथ, कहीं खत्म लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। जी तो ये चीज़ सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके आर्मी है ही है, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर, चूँकि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो करते रहे हैं, कवर्ट ऑपरेशंस जैसे इनकी मोसाद और बाकी करते हैं, उसमें वो भी कर सकता है। और हिजबुल्लाह की दूसरी चीज़ ये देखिए, हिजबुल्लाह सिर्फ एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हौतीज़ की तरह, बाकियों की तरह, वो तो एक स्टेट है एक तरह से। गवर्नमेंट है जरूर कही जा रही है सिविल, लेकिन चला वही रहा है। जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के चलना पड़ेगा। और वेस्ट, देखिए जहाँ तक वेस्टर्न नेशन से, वो खुद डिवाइडेड है। जी वो खुद सभी ने अभी तक कोई इसको कंडम नहीं किया इजराइल को, हिजबुल्लाह को जरूर कुछ बोला है, और सब यही कह रहे हैं कि रुकना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। जी तो अभी वो खुद डिवाइडेड हैं। और देखा जाए तो देखिए नुकसान तो बहुत हुआ है, काफ़ी मारे गए हैं। अब शुरू से, जब से अक्टूबर से अभी तक देखा जाए जी तो तकरीबन संख्या जो कुछ है इसमें कहा जा रहा है कि 1300 से 1400 लोग मारे गए हैं लेबनानीज। जी उसमें 500 कम से कम इसके हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं जो मारे गए जी। हैं, और 1 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। तो फ़र्क तो काफ़ी वहाँ पड़ा हुआ है उनके ऊपर। लेकिन देखिए जैसे हम कह रहे थे कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, जो उसने अपने स्टॉक में रखा हुआ है, जो इस्तेमाल पूरा उसने नहीं किया हुआ है। जैसे उसके बाद आई थिंक फैड करके 1 और 2 हैं, उनकी 250 से 300 किलोमीटर की रेंज है, और उसमें तकरीबन वो 1200 किलोग्राम तक एक्सप्लोजिव ले जा सकता है। तो बहुत बड़ा डैमेज वो कर सकता है। तो ऐसी भी चीज़ें उसके पास हैं। और वो जो है उसने इजराइल का रमाद एयरबेस है, वहाँ तक पहुँच गया था। जी तो अगर इतना भी लेकर के नुकसान कर दिया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, और बात बढ़ तो सकती है। उसके पास 2 लाख के आसपास रॉकेट्स और मिसाइल्स उसके स्टॉक में हैं। जी तो ये सब वो रखा तो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अगर वो होगा तो इस्तेमाल करेगा। और ये देखिए बुरकान मिसाइल्स उसके पास हैं। जी उसने बुरकान ईराम करके एक इम्प्रूव्ड रॉकेट असिस्टेड
म्यूनिशन बना रखा है, मिसाइल्स, बुरकान ईराम IRAM है, जिसको इम्प्रूव्ड रॉकेट असिस्टेड म्यूनिशन बोल करके उसने उसकी रेंज बढ़ा रखी है। जी। तो ये सब चीज़ें हैं जो उसके पास हैं, भले इससे बहुत ज़्यादा इनसे इजराइल के मुकाबले तो इतनी उन्नत किस्म की नहीं हैं, बट ये डैमेज तो कर सकते हैं। जी। और अगर एक साथ बराज में मिसाइल्स फायर करेगा तो जैसे अभी हुआ है, इनके आयरन डोम जो इजराइल की है उसको भी ये बाईपास कर सकते हैं। जी। तो ये कुछ चीज़ें जो देखने वाले होंगी। दूसरी चीज़ देखिए, अगर हम इजराइल की तरफ देखें तो इजराइल की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है। जी। धीरे धीरे उनके अंदर भी जो वॉर फटीग कहते हैं, लड़ाई की थकावट आ रही है, क्योंकि इतने दिन से लगातार लगे हुए हैं। अभी हुआ क्या है, गाजा से, वेस्ट बैंक से इन्होंने फोर्सेज निकाल करके इधर ले आए हैं लेबनान की तरफ। ये भी कहा है इजराइल ने कि प्लान तो कर रहे हैं लैंड अटैक, लेकिन अभी करेंगे नहीं। जी। और हैं कौन लड़ाई से अक्टूबर में इन्होंने जो 2,95,000 या 3 लाख के आसपास अपने सेना रिजर्विस्ट को बुला के की थी, वही हैं। जी। कहने के लिए ठीक है, इनके मरे हैं सिर्फ 493 या 500 ले लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं मारे गए हैं, लेकिन जो वॉर वेयरनेस कहते हैं, वॉर फटीग कहते हैं, वो तो आ ही जाती है। जी। 1 साल होने ही वाला है तकरीबन। जी। तो ये चीज़ उनके अंदर है। दूसरा एक चीज़ ये आ गई है कि ये ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कोई कुछ कर नहीं सकता। हौतीज़ भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, हमास भी बीच में कर ही रहा था, और हिजबुल्लाह भी इनके ऊपर अटैक कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब हर एक तरह से कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा देखिए, इनके पास भी अनलिमिटेड आर्म्स एम्युनिशन नहीं है। जी। हम लोग बात कर चुके हैं कि इनके पास भी आर्म्स एम्युनिशन की कमी हो रही है, जिस हिसाब से अपना हथियार और एम्युनिशन खर्च कर रहे हैं। दूसरा, 2 फ्रंट तो अभी इनका हो जाएगा, एक हमास के साथ चल रहा है और एक इधर 2 फ्रंट हो गया, लेकिन अगर तीसरा चौथा फ्रंट खुल गया, और तीसरा चौथा मैं कह रहा हूँ, अगर हौतीज ने सीरिया से खोल दिया, इजिप्ट में भी ईरान के जो लड़ाके हैं पड़े हुए हैं, वहाँ अगर हो गया, वेस्ट बैंक साइड में हो गया, ईरान अगर अलग से कर दिया, तब सोचिए 6-7 फ्रंट इतना आसान नहीं होगा। चाहे कितने भी आपके पास आर्म्स एम्युनिशन हो, आप हर जगह जो है मुश्किल हो जाएगा आपको इन्वेस्ट करना, उसमें देखना, और अपनी फोर्सेस, रिसोर्सेज, जो सामान है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक उसमें करना। तो ये चीज़ इजराइल के ऊपर भी प्रेशर तो आएगा ही आएगा, कितना भी ये करेंगे। और इसके साथ देखिए, जो इंटरनल भी प्रॉब्लम है इजराइल में, लोग इनके खिलाफ हैं। ऐसा नहीं कि लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं कि ठीक है भाई, खात्मा होना चाहिए एक बार, लेकिन इनका वो है कि लोग कह रहे हैं कि अब हॉस्टेजेस के बारे में, जिसके लिए लड़ाई शुरू हुई थी, उसके बारे में तो इनको कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि इजराइलीज में तो एक एक आदमी की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो वो चाहते हैं, वो चीज़ लेके इनके पास हैं। और इकॉनमी देखिए इनकी डाउन हो गई है। आप एक, मैं आई थिंक वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट देख रहा था कि तकरीबन इनकी इकॉनमी जो है वो, और मेन इसलिए डाउन हो गई है कि लड़ाई की जो कॉस्ट है वो 13 से 14% बढ़ गई है, और इकॉनमी करीब कहा जा रहा है कि 3 से 4% डाउन हो गई है। तो इनको उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा अभी है नहीं। अमन इकॉनमी अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो लड़ाई कब तक चला पाएंगे। और अभी देखिए, एक इजरायली डिफेंस इंस्टीट्यूट है, इन्हीं का, इजराइल का ही है, जिन्होंने एक अभी सर्वे किया था, तो उसमें तकरीबन 42% लोगों ने कहा, या 48% ने, एग्जैक्ट मुझे वो नहीं हो रहा है, आई थिंक 42% ने कहा है कि लेबनान से लड़ाई नहीं करनी चाहिए इनको। हालांकि 38 और 42 ने यही नहीं कहा था लेबनान, उन्होंने कहा है कि जो ये अपने इनके हॉस्टेजेज हैं उनके लिए समझौता कर लेना चाहिए। सिर्फ 38% ने कहा है कि नहीं, लड़ाई जारी रखनी चाहिए, बाकी 15-20% तो मतलब जो कहते हैं कि अनडिवाइडेड हैं, वो हैं, उस हिसाब से हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के ये मुश्किल पड़ेगी इजराइल को भी, और हमेशा लड़ाई लड़ा उन्होंने, कॉस्ट उन्होंने देखी है, तो चीज़ें उतनी आसान उनके लिए नहीं हैं। और
अभी अगर ऑफेंसिव इन्होंने रोका नहीं, जैसे कहा जा रहा है अभी, देखिए जो बाइडेन का कल ही का उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में बोला है जी कि नेतन्याहू तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो अपने एम्स पूरे नहीं करते, और इसकी वजह से जो है लड़ाई एस्केलेट नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़नी नहीं चाहिए। जी तो ये जो अब खास करके देखिए क्यों कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की वजह से। हिजबुल्लाह देखिए 1980 में जब इजराइल ने सदर्न लेबनान का जो एरिया है जो ऑक्यूपाई किया था, तब ये हिजबुल्लाह 1980 में उसने अपने आप को बनाया था वहाँ बेसिकली कि उसने सदर्न लेबनान के लिए ही अपने आप को उनका गठन किया था कि हम जो है इसको बचाएंगे इजराइल से। और उसके बाद जब इजराइल 2000 में विड्रॉ कर लिया वहाँ से, जी उसके बाद जो है इन्होंने अपने आप को पूरा रिग्रुप किया। हालांकि देखिए यूएन रिजोल्यूशन था एक, ये ऐसे नहीं विड्रॉ किया इजराइल ने, एक यूएन रिजोल्यूशन था, उसकी वजह से इन्होंने किया। और उसमें था कि हिजबुल्लाह अपने आप को पूरी तरह डिसआर्म कर लेगा, जी कि वो एक फाइटिंग फोर्स नहीं रहेगा, जो कि हिजबुल्लाह ने नहीं किया। जी और वो अपने आप को फाइटिंग फोर्स उन्होंने रखा, वो आगे चलते रहे। और उसके बाद गवर्नमेंट पर हावी हो गए। फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री एजेंडा जो हिजबुल्लाह ही तय करता है, लेबनान की गवर्नमेंट जरूर कहने के लिए है। जी। तो वो चीज़ बढ़ती रह गई। और जो अभी है इसने बाद में ईरान के साथ अलाइन कर लिया अपने आप को, ईरान से काफ़ी मदद मिली। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि टर्की, चाहे आप रूस ले लीजिए, चीन तो अब आ ही रहा है उसमें, लेकिन चीन खुल के नहीं आता इनके साथ। जी। एंड इवन पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने एक्सरसाइजेज वगैरह की हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ी चीज़ अभी आई इस लड़ाई में, और इस जो में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तो पहले भी थी, लेकिन इस सप्लाई चेन को कॉम्प्रोमाइज़ करना, जी कि जो सप्लाईज आ रही हैं पेजर्स की या बैटरीज की, या उसको इंटरसेप्ट करके उसमें अगर एक्सप्लोजिव प्लांट की गई है जी और उसको इतने दिनों के बाद डेटोनेट किया गया, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, नई चीज़ है, जो कि शायद बाकी सभी इसमें इस तरह नहीं मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए देखिए बहुत इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ, मोसाद या जो यूनिट 8200 की हम बात कर रहे हैं, वो थोड़ी सी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से अलग हैं। जी वो जो है खुद देखते हैं कि अगर उन्होंने इंटेलिजेंस कलेक्ट कर लिया है तो उसके ऊपर एक्शन भी वो खुद ही करते हैं। जी और जो इन्होंने किया, जी इन्होंने ले लिया कि अच्छा ठीक है, वो अगर 2018 से उसने पेजर शुरू कर दिया तो कैसे हम इसको किस तरह एक्शन ले इसके ऊपर, और सारी चीज़ें उन्होंने तब से प्लान करनी शुरू कर दी, और अभी उसको जैसे भी एक्टिवेट किया है। जी तो खुद इंटेलिजेंस लेते हैं, खुद प्लान करते हैं और खुद एक्शन भी करते हैं। जी क्योंकि वो भी एक तरह से देखा जाए, मैंने कहा यूनिट 8200 है तो आर्मी की उनकी, तो वो एक चीज़, एक अलग चीज़ जो लेके चलते हैं, और इसीलिए शायद खबर बाहर नहीं आ पाती उनकी, कि जो बाकी दूसरे एजेंसीज करती हैं। तो अब कहा तो ही जा रहा है कि आगे से क्या होगा। आपको फ्रूट अगर केला लेके चल रहे हैं तो पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या है। बिल्कुल। आप बड़े फ्रूट्स अगर लेके चलिए, जो आप कहते हैं तरबूजे और बाकी चीज़ें हमारे यहाँ है, उसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता है। हर जगह ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ है, हर जगह है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो वॉरफेयर इसमें इस चीज़ में आ गया है। और जो अभी है, हालांकि अभी देखिए फ्रांस ने बोला है कि भाई 21 दिन का इसमें सीज फायर होना चाहिए। अमेरिका ने भी कहा कि वो वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे 3 हफ्ते का सीज फायर हो। अगर हो जाता है तो एक अच्छी बात होगी, लेकिन कोई एक दूसरे को टाइम नहीं देना चाहता ज़्यादा सीज फायर करके कि दूसरा अपने आप को दोबारा रीग्रुप कर लेगा। जी तो ये एक डायमेंशन अलग हो गया है। और हम भी यही चाहेंगे कि ये मिडिल ईस्ट में वॉर नहीं फैले, सिविलियंस की कैजुअलिटी नहीं हो, जो अभी जिस हिसाब से हुआ है। और कहीं ना कहीं दोनों को कुछ न कुछ अपने आप को बातचीत वाले माहौल में लाना पड़ेगा, जो भारत कहता रहा है, और तभी जा कर के ये मामला हल हो सकता है। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।